आप और अनिल सर आज मतलब मेरे ख्याल से पहली बार ही हमारे शो पे ऐसा हुआ कि अनिल सर माधुरी मैम साथ में आए। बड़े पर्दे पे इतने सालों से इतनी सुपर हिट फिल्में दी हैं, पूरे हिंदुस्तान को इंतजार था सर आपको साथ में देखने का, और टोटल धमाल में आप साथ में आ रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक। और आपको पता है मैम, आपको एक बात बताता हूँ मैं, अभी ना सिद्धू साहब क्योंकि नॉर्थ से आते हैं ना, चंडीगढ़ में फॉग बड़ी पड़ रही थी, तो एयरलाइंस वालों ने बोला कि सर आज फ्लाइट जो है शायद नहीं उड़ सकती। इनको पता था आप आ रहे हो, ये पायलट के पास पहुंच गए, कहते गुरु तू उड़ा, मैं तेरी बगल वाली सीट में बैठ के ना शीशा साफ करता रहूंगा। मारूंगा थप्पड़। नहीं, सिर्फ आप ही ऐसे नहीं हो, सिर्फ मैं आप ही की बात नहीं कर रहा हूँ। अनिल सर और सोनम अभी थोड़े दिन पहले आए थे जी, तो अनिल सर बोलते यार अभी तो तेरे शो में आओ यार, अभी तो इतना पाजी कमाल का एपिसोड था सर, लव यू सर, आपकी एनर्जी। और मेरे को कहते अभी तो मैं आया था, अभी दोबारा आके क्या करूंगा, थोड़ी देर बाद आता हूँ। तो मैंने कहा सर माधुरी मैम भी आ रहे हैं, फट से गाड़ी में बैठ गए। ये बात सही है, ये बात सही है। तो मैंने कहा सर अभी गाड़ी में बैठ गए, शो बाद है। यार तेरे एपिसोड में मजा बड़ा आता है। तो मैं कहा पहले की मना कर रहे थे यार, समझा करना। अनिल सर सबसे पहले तो ये बताइए, टोटल धमाल में ये पुरानी लव जो केमिस्ट्री आपकी वही नजर आएगी कि कुछ अलग नजर आएगा हमें? देखिए ये फिल्म जो है जो डायरेक्ट कर रहे हैं ये इंद्र कुमार जी कर रहे हैं, तो अपना इंदु जी ने कहा कि इसमें मैं माधुरी को लेना चाहता हूँ, तो मेरा स्क्रिप्ट सुनाने की जरूरत, डन। तो उन्होंने बोला कि ये क्या है कि पैसे में इतने नहीं दे सकता, डन। अच्छा मैम, आपकी और अनिल सर की जब फिल्म थी तेजाब जी, पहले तो आपको अंदाजा नहीं होगा कि ये इतनी सुपर डुपर हिट होगी, पर जब फिल्म आ गई, सुपर डुपर हो गई, उसके बाद जब आपने दूसरी फिल्म साइन की, आपने कभी सोचा था एक साथ हमारे शो पे आने का मौका मिलेगा? अरे ये चलो मैं हंसी मजाक में ऐसे बोल देता हूँ, पर मैंने जब फिल्म तेजाब देखी, बेटा देखी, आपकी इतनी सारी फिल्में देखी, तो मैं ना अभी तो खैर 15 साल से हो गए ज्यादा ऊपर टीवी पे काम करते हुए, पर मैं जब अभी भी कभी अकेला बैठता हूँ ना, जैसे कल शूट पे पता था कि अनिल सर माधुरी मैम आने वाले हैं, तो बड़ी बड़ी देर नींद नहीं आती, मैं अकेला सोचता हूँ कि यार ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान। तो मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था सर कि आपसे मुलाकात होगी और होती रहेंगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा माधुरी मैम की जब वो गाना हिट हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा हर लड़की मोहिनी बन के घूम रही थी। मेरी गली में एक होती थी पूनम, उसका एक दांत नहीं था ये वाला ना, वो भी अपने आप को माधुरी दीक्षित समझती थी। मतलब आप तो खुद ही माधुरी दीक्षित है ना, आपको देख के तो वैसे ही बनी हुई लड़कियां। आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया मैम? वेल एक फिल्म थी तब, जब तेजाब रिलीज हुई उस दौरान मैं एक फिल्म कर रही थी जिसमें हम 3 एक साथ डांस कर रहे थे। ओके। तो मुझे हमेशा पीछे पीछे रखा जाता था क्योंकि आई वाज नॉट सो पॉपुलर एट दैट टाइम। जैसे ही तेजाब हिट हुई तो मेरी पोजीशन चेंज हो गई, तो मैं सामने इन द सेंटर ऐसे। पर उसके बाद आप ऐसा आगे आई, फिर किसी को आगे आने नहीं दिया आपने। और पता है तेजाब के बाद मुझे पहली बार रिकग्निशन मिली स्ट्रीट्स पे, जैसे रास्ते पे चलते हुए। तेजाब जब रिलीज हुई थी तब मैं यहाँ नहीं थी, मैं मेरी बहन के शादी के लिए गई थी यूएस में। जब मैं वापस आई, एयरपोर्ट पे उतरे, हम लोग बाहर आए, तो सडनली एक बच्चा बोला ए वो देख हीरोइन ही। तो भाग के आए दोनों। तो मैंने बोला अरे मुझे पहचाना। फिर बोलता है मैडम आप हीरोइन है ना, आप ऑटोग्राफ दीजिए ना। तो मैंने ऑटोग्राफ दिया, तो एम से सिग्नेचर किया मैंने। तो दूसरे को बोलता है देख मैं मोहिनी। मैंने बोला अच्छा लास्ट टाइम ना मैम जब अनिल सर आए तो हम लोग इनके फैंस की बात कर रहे थे। मैंने अनिल सर से, आपने भी नोटिस किया होगा, आपके साथ भी सेम ही होता है, ब्यूटी पार्लर में जो होता है ना लड़कियों की फोटो, माधुरी मैम की फोटो लगी रहती है। तो कई लोग तो इन्हीं को देख के घुस जाते हैं, वाह माधुरी आती होंगी इधर। और मैम आपके इतने सारे चाहने वाले हैं, करोड़ों लोग हैं जो आपके चाहने वाले हैं, लेकिन मैंने एक अजीब फैन के बारे में सुना, उन्होंने बोलते कि आसमान से तारा तोड़ के लाया। मैं कहा यार ये बातें ना तो शायर लिखते हैं, पर इसमें सच क्या मैम? वो तारा क्या था, कहाँ से तोड़ के लाए? वो एक फैन क्लब है जिन्होंने ओरायन बेल्ट में एक तारा होता है, उस तारे को नाम नहीं था। अच्छा जी। तो उस तारे को मेरा नाम दे दिया उन्होंने। वाह। और ये क्या विच वाज अमेजिंग। मुझे पता भी नहीं था ऐसे कोई कर सकता है कि कोई ऐसे एक तारे को किसी का भी नाम दे सकता है। तो शायद आपका भी कभी तारा हो जाएगा, देखिए आप। उन्होंने तो तारे को नाम दिया ना आपका। सिद्धू पाजी तो कह रहे मैं चांद को दूंगा नाम, माधुरी रख दूंगा नाम। कहते मैंने बोला ही करना, देख क्या वो माधुरी निकली कि नहीं। मैम आपका एक और फैन है, उससे तो मैं भी मिला हुआ हूँ,
तो अमृतसर में है चन्ना चूड़े वाला करके, मैंने आपको बताया भी था। जी जी तो वो चूड़ा बनाते हैं जो नई दुल्हनें शादी में पहनती है ना, तो वो क्या करता है मेरी मम्मी को ले जाता है आके जिस दिन आपका बर्थडे होता है। तो हाँ, तो मेरी मम्मी अमृतसर की माधुरी है। पर मैं आपको फोटो दिखाता हूं मैम, हाउ स्वीट ऑफ हिम। यहाँ पे दिखाना जरा वो पिक्चर। तो ये देखिए माधुरी जी का बर्थडे है, अब मेरी मम्मी केक, मेरी भाभी भी बैठी साथ में गुलाबी सूट में देखो, और ये आपका हर साल बर्थडे मनाते हैं मैम वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे कसम दी थी, बोलता जब भी आप माधुरी जी से मिला मेरा नाम जरूर लेना, कहता है, और मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। और भी होंगी पिक्चर्स। ये देखो आपको केक खिलाया जा रहा है और मम्मी मेरी खिला रही है। और वो देखो पीछे मैं भी खड़ा हूँ। ये मेरा सगा मामा है। ओ सॉरी। मैंने उसकी मूछें तो मैं समझा मैं हूँ। नहीं, ये मेरे मामा जी हैं, आर्मी से रिटायर हैं। वैसे ही हमारे घर बहुत कम आते, बिजी रहते हैं, आर्मी के बाद भी जॉब करते हैं, लेकिन उनको पता चला माधुरी जी का बर्थडे, तो पहुंचे हुए मुझे रख के देखो, वाह। और भी है हमारे पास पिक्चर्स। ये देखो आपसे मिले भी हुए हैं वो। करेक्ट। चन्ना जी आपका मैसेज मैंने माधुरी जी तक पहुंचा दिया, आपकी फोटो भी दिखा दी। अब जितना भी आपको बनने पड़े आप दान पेटी में हमारे घर डाल देना। थैंक यू मैम। नॉर्मल लोग तो आपके फैन होते हैं आपकी फिल्मों देख के, लेकिन जो खुद इतने बड़े स्टार्स हैं, हुसैन साहब, फिर अपने बिरजू महाराज जी, जब ऐसे लोग भी आपको बोलते हैं कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, क्या फील होता है मैम उस समय आपको? जैसे हुसैन जी रहे या महाराज जी रहे, जब वो कॉम्प्लीमेंट देते तो मुझे समझ में नहीं आता कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि मैं उनकी मुरीद हूँ। मैं आई एम आपकी पेंटिंग बनाई उन्होंने और अरे आपको प्रेजेंट इन्हीं को तो बना रहे हैं जब से देखा है। अरे मैं एक किस्सा सुनाता हूँ जी। हुसैन साहब का। अच्छा जी। तो सुनीता बोलती है सबकी पेंटिंग से हुसैन साहब की पेंटिंग नहीं है। अच्छा जी। हुसैन साहब की पेंटिंग हम अफोर्ड कर नहीं सकते थे, अच्छा तो वो माधुरी जी को मिलना चाहते थे। अच्छा। तो मैंने बोला कि आपको अगर माधुरी जी को मिलना है हाँ। तो मुझे भी एक पेंटिंग देनी पड़ेगी। तो मेरे घर पर आना। अच्छा। और उन्होंने मुझे पेंटिंग दी है जहाँ वहाँ लिखा हुआ है टू अनिल एंड सुनीता हुसैन साहब। वो इट इज़ देयर, इट्स अ प्राइज पोजेशन इन माई हाउस। एंड Okay. वो पेंटिंग मुझे माधुरी की वजह से मिली है। वाह। तो कितना मैंने माधुरी जी का मुझे कितना पॉजिटिव फायदा किया हाँ, है। करेक्ट Yes. करेक्ट। इसलिए मतलब अभी तक नहीं, हुसैन जी की एक स्टोरी आपको सुनाती हूँ कि कैसे वो, उनको कुछ मतलब था ही नहीं, मतलब ही नहीं था लाइफ से, उनको बस अच्छा। पेंटिंग करनी है, यही मतलब था। राइट। तो मैं जब डेनवर में थी, आर्यन हुआ मेरा पहला, जी। तो बोले मैंने हमेशा आपको एक्टिंग करते हुए देखा है, हीरोइन की इसमें देखा है, अब मैं आपको मदर के रोल में देखना चाहूँगा, आप कैसे करते हैं सब, कैसे संभालते हैं अपना घर, अच्छा। ये वो। तो आए थे वो, डेनवर आए थे। ओके। तो आए तो एक छोटी सी बैग लेके आए, तो मैंने बोला आपका बैगेज लेना होगा। तो वो बोले नहीं नहीं मेरी बैग है ना, ये है। तो मैंने कहा अच्छा, शॉर्ट टाइम के लिए आ रहे हैं तो शायद सिर्फ एक रोल अवे लेके आए, नहीं तो हम जाते तो इतने बैग्स कितने सारे लेके जाते, छः। तो आए और बोले अच्छा ऐसा करते हैं, कैनवस लाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। मैंने बोला हुसैन जी रिलैक्स। तो बोले नहीं नहीं ऐसे कैसे, आप मुझे पनिशमेंट दे रहे हैं। अगर मैं रिलैक्स करूँगा तो मतलब मेरी पनिशमेंट है, जब मैं पेंट करूँगा तो मैं रिलैक्स रहता हूँ। अरे वाह। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो मैंने बोला कैनवस लाते हैं लेकिन पेंट्स भी लाने पड़ेंगे। बोले नहीं ये है ना रोल अवे बैग, अच्छा। पूरे पेंट्स थे उसमें। तो मैंने बोला लेकिन हुसैन जी आपके कपड़े कहाँ हैं फिर, वो पेंट्स उसमें पेंट्स हैं। बोले कुछ नहीं, ये शर्ट पहना है, ये निकाला तो अंदर पजामा और सुबह फिर से शर्ट पहन ली। तो मतलब उनको दुनियादारी से कोई ये नहीं था, वो बिल्कुल ऐसे मतलब संत थे। फकीर संत की तरह। संत। और वैसे ही बिरजू महाराज जी भी हैं, इतने डाउन टू अर्थ, इतने अच्छे इंसान। तो जब कहते हैं ना लोग कि कलाकार हो गए या पता नहीं घमंड आ गया, ये आ गया, इनसे सीखना चाहिए कि कैसे Right. अपने आर्ट को कैसे संभाल के रखना है। हाउ स्वीट। जैसे मैम ने कहा कि जो आर्टिस्ट होते हैं और जो जीनियस हो जाते हैं फिर उनको आसपास की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो मेरे तो एक बार सिंगर है हमारे सुखविंदर सिंह, बड़े कमाल के हैं, तो रेखा भारद्वाज जी बोल रही थी, मैंने कहा आप उनको हर फिल्म में लेते हैं, तो आप कहती हाँ, कहती मैं बड़ी उनकी फ़ैन हूँ और वो पागल हैं, बोलती क्योंकि जब वो एक गाना गाते हैं दूसरी बार गवाओ अलग ही गा देते हैं। तो कहती है जो अगर वो पागल नहीं होते शायद इतने बड़े आर्टिस्ट नहीं होते। सो आई थिंक जो भी जीनियस होता है वो अपनी ही दुनिया में रहता है, लेकिन अपनी ही दुनिया में रहने के बावजूद भी जो किसी और को नोटिस करे, इतना प्यार करे, वो फिर कितना बड़ा जीनियस होगा।